अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़हरा मुराद। आज हम बात करते हैं एहसास बरतरी की, लाइक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है? जब आप साइकोलॉजी की नज़र से देखेंगे कि एहसास बरतरी क्या है, तो हम ये जानेंगे कि वो शख्स जो एहसास बरतरी में मुब्तला होता है, वो कभी ना कभी ज़िंदगी में पहले एहसास कमतरी में रहा हो चुका होता है। जैसे पहले उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, फिर उसके डिफेंस मैकेनिज्म में उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हम इसको ऐसे समझें कि अगर ज़िंदगी में कभी इमोशनली हमें बहुत पेन हुआ हो, हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही हो ज़िंदगी में, हम अपने आप को कमतर महसूस करने लगें, तो फिर हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, मैं कमतर नहीं हूँ, मुझे लोगों को बताना है कि मैं बेहतर हूँ। फिर एक वक्त आता है कि फिर इंसान एहसास बरतरी में मुब्तला हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? उसमें इंसान अपने आप को लोगों से बरतर समझने लगता है कि मैं लोगों से बेहतर हूँ। बहुत तरह के एहसास बरतरी होते हैं, तो हम जो बड़े 6 हैं उनको लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है पैसे का। पैसे का आपको बहुत ज़्यादा एहसास हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मैं लोगों से बेहतर हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो इंसान थोड़ा सा मगरूर हो जाता है। नंबर 2 है किसी को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसको अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया है, तो उसमें भी एहसास बरतरी हो जाता है। नंबर 3 है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को अपनी पढ़ाई का, एजुकेशन का, उसके बारे में वो बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम बहुत लाइक फाइक हैं, हम बहुत जानते हैं। और नंबर 4 है, आपने बहुत सारे मजहबी लोगों को भी देखा होगा, जो थोड़ी सी हैरत की बात लगती है, लेकिन बहुत से वो लोग जो सुपर रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं, उन्हें भी ये लगता है कि उनका अल्लाह के साथ राब्ता बहुत ज़्यादा है और दूसरे लोग थोड़ा सा उनसे कम हैं और वो ज़्यादा मज़हब के बारे में जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। 5वां है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत गुड सोल है, उनकी सोल बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे इंसान है। हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ अच्छे काम करता है, तो उन्हें लगता है कि हम जो है बेहतर इंसान हैं और दूसरे थोड़ा सा हमसे डिफरेंट हैं या हमसे कमतर हैं, मगर हम एक नेक इंसान हैं। लास्ट है पावर का, ताकत का नशा। जब आपको कोई ओहदा मिले या कोई आपको कोई अथॉरिटी मिले, कोई पोजीशन हो आपकी, तो आपको उसका भी एहसास बरतरी हो जाता है। आपको लगता है कि मैं इतना लाइक फाइक हूँ कि मैं ही ये डिज़र्व करता हूँ। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि अगर हमें एहसास बरतरी है तो इससे किसी और को क्या नुकसान पहुँचेगा या मुझे क्या नुकसान पहुँच सकता है। तो अभी हम इसकी तो बात नहीं करते कि उससे दूसरों को क्या नुकसान पहुँचता है, हम अपनी बात करते हैं कि हमें क्या नुकसान पहुँचता है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपको एहसास बरतरी है तो इसका बहुत इम्कान है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है उस पर उसका असर हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि आपको आदत है अप्रिसिएशन लेने की, लोग आपकी तारीफ करें, आपको अप्रिशिएट करें। जैसे आपने देखा होगा कि वो लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब फेम चला जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको बहुत मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं। इसी तरह वो इंसान जो एहसास बरतरी में है, उसके पास ओहदा अगर चला गया या उसके पास से दौलत चली गई या खूबसूरती चली गई, दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा तो रहती नहीं है, तो उस वक्त उसको जो है डिप्रेशन हो सकता है, या उस वक्त जब वो उस अच्छे टाइम को गुजार रहा होता है, उस वक्त भी उसको लगता है कि मुझे मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मैं जितना चाहता हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, इतना वो नहीं कर रहे। उस इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो हमारे अपने गुड के लिए ये अच्छा नहीं है कि हम एहसास बरतरी में मुब्तला हों। अब उसका हल क्या है? हम कैसे अपने आप को आजिज़ और इनकसारी में रख सकते हैं?
اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی کرم نوازی ہے. اگر اس کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو آپ کے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا. اور دوسرا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہم کسی ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہمارے گھر کے بادشاہ ہیں. مگر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کو، بلکہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ نوازا ہے. تو ہمیں ہر وقت انکساری میں رہنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب کبھی ہمیں غرور محسوس ہو تو ہم یا تو ہاسپٹل کا چکر لگا لیں، کسی کی تیمارداری کر لیں، یا ہم قبرستان کا چکر لگا لیں. تو اس سے ہم میں عاجزی آئے گی اور انکساری آئے گی. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.